बस 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 ठीक है पूरा आने ज़रा कोर छोटा छोटा कर पिछा से ज़रा बस और स्टार्ट कर وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب عفوا كريما تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اے اللہ جو کچھ بھی یہ تیرے حکم پہ لبیک کہا ہے جنہوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے حکم پہ لبیک کہا ہے قربانی کا یہ عمل یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہے یا اللہ کوئی دکھلاوا نہیں کوئی ریا نہیں صرف تیری رضا کے لیے یا اللہ اس میں اخلاص یا اللہ یہ ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے یا اللہ تو اپنے ورگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ تو اپنے ورگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارا مرنا جینا ہماری نماز ہماری قربانی سب تیرے لیے یا صرف پکچر ارشد اسٹل پکچر کے بچے پیچھے سینٹر ہو جائے یار Enek Bismillah ben 7 ismi konuşacak kimse hisse var ona ismi konuşacak o zaman kurban kesecek inşallah Teala ایک منٹ بعد ایک منٹ ان کے سامنے اپنی ذبح نہیں کرنا چاہیے دوسرے بڑوں کے سامنے سے جلدی کچھ نہیں ہوتا تمام جنوال کا اللہ کا قبول و منظور فرما اللہ العالمین اللہ العالمین ہمارے لیے پاکستان میں آئے اللہ العالمین کو تعاون کر دینا عبد الصابر حاجی محمود حاجی امام یاسین حاجی حیات بولو بھائی صاحب حاجی سلطان منظور بھائی چٹائی وغیرہ لا کے جو مانگ رہے ہیں لیٹ ہو جائے گا نا کام انتظار کریں گے مجھ کے ٹھیک جانا ہے سارا دیکھتے ہیں کرلا نہ کرلا تھا کرلا کے بعد آپ دیکھیں
नाज़रीन, इस टाइम हम ज़िला मानसरा के एक गांव है, मसवाल नाम है, उस जगह पे खड़े हैं जहां पे इज्तिमाई कुर्बानियों का प्रोग्राम स्टार्ट है। और यहाँ जर्मनी से आए हुए हैं शेख साहब, उन्होंने कुछ प्रोग्राम अरेंज किया है, इज्तिमाई कुर्बानियों का प्रोग्राम हो रहा है और बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं। जैसा कि आपको अगर हमारा कैमरा दिखाए तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। आइए जाते हैं लोगों से, कुछ हम लोग पूछते हैं कि ये लोग किधर से आए हुए हैं और किस तरह इनका ये प्रोग्राम स्टार्ट है। और हम लोग यहाँ पे जो इंतज़ामिया के इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे, शेख साहब से भी आपको मिलवाएंगे। सब लोग जहाँ पे यहाँ पे जो गरीब लोग आए हुए हैं, जहाँ से आए हुए हैं, सब से आपको मुलाकात करवाएंगे। आए चलते हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज किया हुआ है उनसे मिलते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है सर, आपका नाम? वकास अहमद जी वकास साहब, ये जो स्टार्ट किया हुआ है प्रोग्राम, सब कुछ अरेंज किया है, तो इस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कुछ? ये शेख साहब शेख लियाकत अली फ्राम जर्मनी, जिनका ताल्लुक जर्मनी से, वो जो है तो जर्मनी से हमारे गांव में हुए अक्सर अकाद वो जो है ना जर्मनी से यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, गरीब लोगों की मदद अमदाद करने के लिए आते हैं। और जो है तो इसी तरह हमें पता शेख साहब जो है तो इस दफ़ा उन्होंने हमारे गांव का टूर किया और हमारे गांव में उन्होंने जो है तो माशाल्लाह जो है ना इज्तिमाई कुर्बानी का बंदोबस्त किया और गरीब लोगों के लिए जो तो चाय का बंदोबस्त किया हुआ और दिन के दोपहर के खाने का बंदोबस्त भी किया हुआ है। और जो है तो ये अभी जानवर वगैरह ज़बह करके लोग जो है तो दूर दराज से आए हुए हैं, हमारे इलाकों में आए हुए हैं, जो गरीब और इसके मुस्तहिक लोग हैं, उनमें इंशाल्लाह कुर्बानी का गोश्त वगैरह भी तकसीम किया जाएगा। हम शेख लियाकत अली खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे गरीब आवाम के लिए मतलब बड़े मशहूर हैं, उन्होंने मतलब इतनी दूर से आके उनके लिए कुर्बानी, ये रोटी, ये एक फ्लाई काम है। हालांकि उनके इलाके में उधर भी लोग हैं, हालांकि ये उधर भी लोग हैं, मगर उन्होंने इतने दूर आके मतलब उन्होंने इस गरीब आवाम के लिए सोचा। हालांकि इधर हमारे ऐसे घर हैं जिन्हें मतलब एक टाइम की रोटी नहीं होती उनके पास, उनको भी उन्होंने एक तरीक़ाकार के साथ रोटी का टाइम किया मतलब अरेंज किए, फिर मतलब उनके लिए गोश्त किया मतलब। तो हालांकि जिनके पास कोई एनजीओ कोई फंड नहीं, मतलब ये अपनी जेब से करते हैं, तो अपनी जेब से करते हैं। तो मशहूर हैं हमें उनके मतलब, इन्होंने मतलब फिर कहते हैं अभी आगे भी हम आप लोगों के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। तो बस मैं शेख लियाकत अली साहब, वो हमारे गांव में आए, उन्होंने कुर्बानी की, हम गरीब लोगों को के लिए इधर आए, कुर्बानी की। तो हमें बहुत खुशी हुई कि ये हमारी गांव में पहली मरतबा ऐसा काम हुआ है। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे कि उन्होंने इधर हमारे दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को दिए कार्ड वगैरह, वो आए और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वो हम शेरियाँ से, दरकोण से, बरबलियाँ माड़ी से आए, लारिया बफातराया इधर से आए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इधर आए और उन्होंने शेख साहब का शुक्रिया अदा किया। हम गरीब आदमी हैं, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम भी किया है और गोश्त वगैरह भी दिया है, जो कि साल में एक दफ़ा भी हमें नहीं मिलता। और बड़ी उसका शुक्रगुजार है लियाकत खान का कि उसने पहली दफ़ा हमारे घर में शहर में आकर दूसरों शहरों को भी बुलाकर गरीबों लोगों को गोश्त भी दिया और रोटी भी खिलाई। और उसने बहुत बड़ा मदद की है हमारे साथ। गरीब लोगों को एक टाइम रोटी भी नहीं मिलती, उन लोगों को भी उसने गोश्त खिलाया और रोटी खिलाई। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं बफादुराया से आया हूँ और शेख साहब को सन 2005 से जानता हूँ। शेख साहब 2005 से लेकर आज तक आते रहते हैं, गरीब लोगों की इमदाद करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं, गरीब लोगों की इमदाद करते हैं। और अपना बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, शनक्यारी से आए हैं, डोडियाल से, बफ़ा से, और इस तरह अपना अमशीरियाँ, तिम्बर खोला और ये इलाके से मखलूक आई हुई है। और ये जो लोग आए हैं ये गरीब लोग हैं, उनके ऊपर ये खाने पीने का उनके लिए इंतज़ाम भी किया हुआ है और कर रहे हैं, वो इज्तिमाई कुर्बानी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे गरीब लोगों के करते हैं, ये इमदाद करते हैं, आते रहते हैं, हर सालों साल आते रहते हैं। कि इससे पहले कोई कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी नहीं हुआ, ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और शेख साहब गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं।
और ये अपना गांव मसवाल में, ज़िला मानसरा के गांव मसवाल में ये इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है गरीब लोगों के लिए, और गरीब लोगों को इस इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाएगा फी सबिलिल्लाह। और शेख साहब हमेशा के लिए आते रहते हैं, इधर जर्मनी से आए हैं और ये गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से। और जगह जगह पे इन्होंने अपना यानी कि ये किया है, गरीब लोगों के साथ तावन किया है, गरीब यतीम और बेवा बहनों को इन्होंने बहुत कुछ इमदाद दी है। और एक बफादुराय में एक बहुत आलीशान मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रखा गया है। और हमेशा के लिए वो आते रहते हैं, गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद के लिए अपनी खिदमत को हाजिर करते हैं। शेख साहब अरसा 8-9 साल से दुख इंसानियत की खिदमत के लिए मुसलमान बहन भाइयों की इमदाद कर रहे हैं। और शेख साहब ने 2005 में जब ज़लज़ला आया, मानसरा बफादुरा में एक मस्जिद तमीर कराई और उसके अलावा चार सद्दा मियाँ वाली सखर दादू के सलाबजदगान इलाकों में गरीब लोगों में अमदाद और नगद रकम तकसीम की। और शेख साहब अरसा 8-9 साल से ये फलाई कामों में हिस्सा ले रहे हैं और मुझे भी 8-9 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। और ना इनका ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से है और ना ही किसी NGO से है। ये अपने तौर पे इमदाद लेके आते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। और कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि किसी मुहताज को उसकी इमदाद ना मिली हो। हम खुद सारी इमदाद लोगों में अपने हाथ से तकसीम करते हैं। एक सेकेंड, शेख साहब के साथ कब से काम कर रहे हैं और कौन कौन से इलाकों में आप लोग गए हैं और कितनी इमदाद अभी तक आप लोगों ने तकसीम की है? आया आप लोगों की कोई NGO से है, कोई NGO नहीं है, या कोई आपको पैसे इस तरह कोई फ़ंड दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, या शेख साहब अपने तौर पे कर रहे हैं? इस बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? मुझे अरसा 10 साल से हो गया है कि मैं शेख साहब के साथ काम कर रहा हूँ। और दूसरा, शेख साहब की ना तो कोई NGO है और ना इनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है। ये जो भी करते हैं, इमदाद करते हैं, ये अपनी मदद आपके तहत करते हैं। ना तो कोई बंदा इन्हें सपोर्ट कर रहा है, ना कोई NGO और ना ही कोई गवर्नमेंट का बंदा। ये अरसा 35 साल से जर्मन में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ से आते हैं, गरीब लोगों की इमदाद करते हैं। और जितनी ये इमदाद करते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उतना ही इनको दिया है। और इसके अलावा इन्होंने मियाँ वाली, चार सद्दा, दादू, सखर के सलाबज़दा इलाकों में भी बहुत इमदाद की है, लाइक 20 मिलियन के करीब। उसके अलावा मानसरा में बफादुरा में एक मस्जिद तमीर कराई है, मस्जिद अबू बकर। और उसके बाद ये इज्तिमाई कुर्बानियों का इंतज़ाम किया गया है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनका गरीब ख़ानदानों में राशन तकसीम करने का अपना प्रोग्राम है। और उसके बाद शेख साहब ने जो गरीब मुस्तहिक लड़कियां हैं जिनकी शादी के लिए, जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं, उन ख़ानदानों की भी मदद करते हैं और बेवाओं की भी मदद करते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, आपने लोगों के व्यूज़ सुने कि लोगों ने शेख साहब के बारे में क्या क्या कहा है और शेख साहब किस तरह के बंदे हैं और लोगों के साथ गैबी इमदाद भी कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको इंतज़ार होगा कि वो कौन सा बंदा है जो इतना कुछ कर रहा है और लोगों के साथ वो तावन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, शेख साहब से मिलते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। एक सेकेंड अर्शद होगा। जैसा कि आपको हमने उधर से भी बताया कि शेख साहब से हम लोग अभी आपको चंद सेकंड में मिलवा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं शेख साहब से। शेख अजीज़ लियाकत अली फ्राम जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपको ईद मुबारक बोलते हैं। खैर मुबारक। और आपको अपने इलाके में वेलकम करते हैं शेख साहब। थैंक यू, शुक्रिया। और शेख साहब, जैसा कि बहुत खुशी की बात है कि इस लम्हे भी आप गरीब लोगों को नहीं भूलें। और जैसा कि आपके बारे में हमें लोगों ने भी बताया, अपने तौर पे भी हम लोगों को पता है कि आप लोग गरीब लोगों की इमदाद कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। हमें पता चला है कि 2005 से आप मानसरा आ रहे हैं
اور مانسرہ کے لوگوں کے لیے آپ امداد کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. اور شیخ صاحب اس کے بعد آپ اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کروائیں گے اور تھوڑا سا بتائیں گے کہ کب سے یہاں پہ، جیسا کہ 2005 ہمیں پتہ چلا اور اس ٹائم سے لے کے ابھی تک آپ نے مانسرہ کے لیے کیا کیا اور لوگوں کو کس طرح امداد دی، اور سب کچھ یہ ہمیں آپ بتائیں. میں جی، میرا نام حاجی شیخ علی لیاقت، میں جرمنی سے بلانگ کرتا ہوں، نیشنل آف جرمن ہوں. تو جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میں ادھر 3 مہینے 10 دن کا وزٹ کر کے گیا تھا. اس وقت میں نے تقریباً کو 20 ملین روپیہ زلزلہ گان، بالا کوٹ، راولا کوٹ، مظفر گڑھ، یہ جو مظفر آباد، مانسیرہ اور دوسرے علاقے جو ہے زلزلے سے متاثر ہوئے تھے، وہاں پیسہ تقسیم کیا. اس کے بعد پھر میں ادھر پاکستان دوبارہ اسی سلسلے میں آیا تو ایک فرشتہ انسان مجھے ملا جس کا نام ہے حاجی افضل صاحب، بفا درائے میں. انہوں نے کہا کہ مسجد یہاں پہ تعمیر کروانی ہے، اور انہوں نے بلاؤس خدا کے نام، بغیر کوئی پیسے کے، بغیر کسی کوئی لالچ کے، انہوں نے ہمیں وہ زمین تحفے میں دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم نے وہاں پہ ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی. اس کے علاوہ 2010 میں فلڈ آیا تھا، چارسدہ، نوشہرہ، ملتان، میاں والی، پاکستان کے کچھ علاقوں میں. اس وقت بھی میں ادھر آیا تھا تو میں 4 ملین روپیہ خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے گیا ہوں. میری کوئی این جی او نہیں ہے، آئی ایم اونلی ون مین. اور میں اس وقت 2005 سے پاکستان میں آ رہا ہوں اسی سلسلے میں، اور اکثر آ کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی غریب ہیں ان کی امداد میں کرتا ہوں، اور ان کا کسی کے آگے نام نہیں لیتا. اس کو ایک پردہ جو اسلام اور حدیث میں ہے. اس دفعہ میں ادھر آیا ہوں تو مجھے ایک بہت اچھا انسان سے ملاقات ہوئی جن کا نام ہے مسٹر وکاس اور مسٹر بلاول. مسٹر وکاس نے مجھے اپنے گاؤں کے متعلق تفصیلاً ٹیلی فون پہ اطلاع دی کہ یہاں پہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں، تو اگر آپ نے کوئی ڈونیشن یا کوئی قربانی یا کوئی ایسا ہدیے کا پروگرام ہو تو اس دفعہ ہمارے گاؤں کا وزٹ ضرور کریں. اور یہاں پہ بہت غریب، بیوہ، محتاج، مسکین لوگ رہتے ہیں. اچھے لوگ بھی رہتے ہیں مگر ان میں زیادہ غریب ہیں، تو آپ ضرور آئیں. تو ان کا تعاون سے انہوں نے بہت تعاون کیا. میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، مسٹر وکاس کا اور بلاول صاحب کا. انہوں نے اپنے یعنی کہ جان تک لڑا دی اس کام میں. صبح شام بہت محنت انہوں نے کی، اور ان کی وجہ سے میں پھر ادھر آیا اور اس پروگرام کو پائے تمیل تک پہنچایا گیا. اور اللہ کی حکم سے میں جرمنی سے اسی مشن کے لیے یہاں پہ آیا ہوں اور آتا رہوں گا تا زندگی، جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے سانس دیا ہوا ہے. مجھے اور ہر مسلمان کو ایسے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لالچ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا. یہ سب میرے بہن بھائی ہیں، جتنے مسلمان ہیں میرے بہن بھائی ہیں، اور غریب جو ہیں وہ میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں. اور میں تہہ دل سے مسٹر وکاس کا اور مسٹر بلاول کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے تعاون کی وجہ سے یہ سارا پروگرام یہاں تک پہنچا ہے، اور ہم نے قربانیوں کے علاوہ یہاں پہ چائے کا اور اس کے علاوہ کھانے کا انتظام کیا ہے. علاوہ میں نے کافی لوگوں کو دعوت دی ہے، مانسیرہ، شنکیاری اور کافی علاقے جو ہیں یہاں کے جتنے چھوٹے گاؤں ہیں
وہ جو لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور آ گئے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے، اور باقی جتنے ساتھی میرے ساتھ ہیں جنہوں نے اس کام میں ساتھ دیا ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے. ایک سیکنڈ یہ کریں گے ارشد اسٹل پکچر وہ دے کیمرہ بنو نا.